7 में रजिस्टर हुए, उसका नंबर भी मैं अभी आपको निकलवा के दे दूंगा। यहाँ इस वक्त शायद मेरे पास नहीं है, मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। 3 साल बाद रजिस्टर हुए। 91 में वो आज तक उसका जो चालान है वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सज्जन कुमार के खिलाफ है, नांगलोई केस। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए कि हमें जस्टिस कहाँ से मिल सकता है। क्या जस्टिस की उम्मीद है? हमें ये उम्मीद है कि जो भी, एक तो HKL भगत है, वो जा चुके हैं दुनिया से। हमें नहीं पता कि हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, कि हमें जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सज्जन टाइटलर जो हैं, जो मेन दोषी आज के जमाने में जो नजर आ रहे हैं, वो कई मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे रह चुके हैं। हमारी जद्दोजहद के ऊपर उनको उतारा गया। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जब SIT रिपोर्ट 2005 में टेबल हुई है पार्लियामेंट में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री सेज कि 1984 में जो सजा जिनके ऊपर शक किया जा रहा, उनको कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, उनको कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद टिकट दी जाती हैं, और वो टिकट कैसे कटवाई सज्जन टाइटलर की लास्ट MP इलेक्शन में, वो सारा आपका सामने है कि अकाली दल उसके लिए लड़ा। जगदीश टाइटलर जी जो हैं, वो IOC के मेंबर हैं। अभी इसी महीने की 18 तारीख को अकाली दल ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, जाके IOC की मीटिंग जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, वहाँ पे हमने जाके ये डेमोन्स्ट्रेशन करा कि अगर कलमाडी को उतारा जा सकता है करप्शन चार्जेस के ऊपर, वाई दिस फेलो, उसके ऊपर इतने सीरियस मर्डर चार्जेस हैं, इसको आज तक क्यों यहाँ पे रखा गया है, इसका जवाब हमें चाहिए। वी हैव ऑल्सो रिटन टू द इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन। टुडे वी हैव अगेन गिवन ए रिमाइंडर टू देम that we have written to you on the 18th of this month. Please let us know that what action has been taken on our letter. Both the letters I can provide you just now. Both the copies are with everybody. They are already with them. So ये हमारा मांगना है कि आप गुजरात की बात करते, आप सबकी बात करते हो। इस मुल्क में 2 मापदंड हैं, यहाँ पे 2 कानून बसते हैं कि अगर हजारों सिख मर जाएं तो कोई फांसी नहीं, कोई सजा नहीं, कोई FIR करने को तैयार नहीं है। आज भी हमारे साथ सिर्फ मदनी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जहां इनको सूट करता है गुजरात, वहां बात करते हैं गुजरात की। 84 की बात क्यों नहीं करते आप? हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, कैसे कैसे मुकदमे कहां तक लेके आए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इन मुकदमों का फैसला होगा, 3 पुश्तें तो उनकी निकल जाएंगी जिनका कत्ल हुआ था। उनके जो लड़ाई करने वाले भी इस दुनिया से जा सकेंगे, और ये लोग जिनके ऊपर इल्जाम है, इनमें से कुछ तो नेचुरल डेथ जा चुके हैं, बाकी भी चले जाएंगे। इंसाफ की हमें उम्मीद बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का और पुलिस का, कि इन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि 84 का हमने कोई इश्यू नहीं छेड़ना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 84 वालों को बहुत कम उम्मीद है तो कोई उनको इंसाफ मिलेगा। अगर कोई एक आधा फंस भी गया, जैसे बूचर ऑफ त्रिलोकपुरी किशोरी लाल का था, कि जिसके ऊपर 33 लोगों को मारने की उसके ऊपर इल्जाम था, 33 लोगों को मारने का इल्जाम था। 7 फांसियां उसको हाई कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो 7 में से 3 रह जाती हैं, 4 उसको छोड़ देते हैं। 3 फांसियां भी कन्वर्ट कर दी जाती है उम्र कैद में। और आज श्रीमती शीला दीक्षित रिकमेंडेशन भेज रहे हैं कि वो जो बूचर बाय प्रोफेशन था, अपने उसी छुरे से जिससे वो अपना ट्रेड चलाता था, उसने 33 लोगों के टुकड़े टुकड़े करके काटे हैं। वो बोला जाता है कि इसको अब माफ कर दिया जाए। वो भी हमने एजिटेशन किया तो उसकी जो फाइल है क्लेमेंसी की, वो गवर्नर ने रिजेक्ट करके वापस भेजी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लैक स्पॉट है डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। इतने लोग मरने के बाद भी आज